रोजनामा ग्लोबल पोस्ट वजीरिस्तान की तकदीर कलम की नोक में अनवर मसूद अपने कॉलम में लिखते हैं। साबका फाटा का सबसे बड़ा यूनिट रकबे के लिहाज से कबायली जिलों में सबसे बड़ा जिला 11 तहसीलों और 6,619 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल एरिया जनूबी वजीरिस्तान, जो गुज़िश्ता माह 13 अक्टूबर को सूबाई हुकूमत की एक नोटिफिकेशन से 2 जिलों में तकसीम हो चुका है। जहां वार ऑन टेरर ने इस खिते को खौफ और दहशतगर्दी का इलामत बनाया था, तो दूसरी जानिब कुदरत ने इस जिलों को ऐसी नेमतों से नवाजा है कि बंदा दंग रह जाता है। यहाँ जमीन के तह दर तह ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तवाना बन सकता है, जबकि इनके ऊपर सतह से यहाँ के मकीनों की मस्कन महलात में तब्दील किए जा सकते हैं। जरूरत है मेहनत, नियत और संजीदगी की, जो सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन यहाँ के बाशिंदे भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। कुदरत की मेहरबानियों में यहाँ के अब हवा भी कुछ कम नहीं है। नीम गर्म, सर्द और इंतहाई सर्द मौसम लिए हुए ये टुकड़ा हुस्न व खूबसूरती में अगर जन्नत नहीं तो बंदा जन्नत की तशबीह देने पर शायद गुनाहगार नहीं होगा। यहाँ जमीन के तह में छुपा हुआ खजाना, ख्वाह वो क्रोमाइड हो या सोना, लोहा हो या तांबा, कोयला हो संगे मरमर, तेल हो या गैस या बाकी मदनियात, कुदरत की तरफ से बख्शी हुई नेमतों में इन सब को एक तरफ रख कर अगर सिर्फ यहाँ के मौसमों में उगने वाले फल और सब्जियों पर मुखलिसाना काम करें तो ना सिर्फ इस जिले को बाकी तरक्की याफ्ता जिलों के सफ में खड़ा कर सकते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की मियार जिंदगी इस नेच पर पहुँचा सकते हैं जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। इसके लिए जिस अमर की जरूरत होगी वो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी, यानी मेवाजात के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी दरकार होगी, जबकि सब्जियों के लिए कलील मुद्दती पॉलिसी पर हमें अमल पैरा होना होगा। इस जिले को जुग्राफियाई लिहाज को सामने रखे तो मकीन से तहसील शकाई और शकाई से तहसील बरमल तक ये पूरी पट्टी सर्द और इंतहाई सर्द मौसमों का मस्कन है। अगर यहाँ खुश्क मेवाजात के पौधे, अखरोट, बादाम, चलगोजा, पिस्ता वगैरह के बागात लगाए जाए तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी की इस काविश से न सिर्फ यहाँ के लोग मालामाल हो सकते हैं, बल्कि एक कसीर रकम भी कौमी खजाने में जमा हो सकती है। बकौले यहाँ के जिली इंतजामिया के हर साल चलगोजे से 1 अरब 80 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा हो सकती है, शर्त यह है कि चेक पोस्टों पर तैनात अमला ईमानदार हो। अगर पुल के उस पार चलगोजे को इस राह पर रागिब करे तो ये कई अरबों तक पहुंच सकता है। जब फी किलो 100 रुपए सरकारी टैक्स से इतनी बड़ी रकम कौमी खजाने में जमा हो सकती है, तो चलगोजे के जंगलात के मालिकान को मिलने वाली रकम आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। कड़मा से नीचे जिला टांग के कबायली इलाका जंडोला तक, दाएं बाएं सरारोगा से लेकर सरवेकाई के इलाका बरवन तक और बरवन तहसील त्यारजा के इलाका खैसुरा तक, और इसी तरह सब डिवीजन वाना के इलाका शोलाम वाना, नरगूसा, बाग नाराई, खन नाराई और स्पिन के इलाका लमन तक के इलाकों में कुदरत की तरफ से जैतून के जंगलात में करोड़ों के हिसाब से पौधे मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 16 मिलियन जैतून के पौधे इस खिते में मौजूद हैं, जिसमें 13 मिलियन से ज्यादा पौधे महसूद बेल्ट में पाए जाते हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनूबी वजीरिस्तान डॉक्टर अनवर बेटनी के मुताबिक एक पौधा कम से कम 15 से 20 किलो जैतून पैदा कर सकता है। अगर एक पौधा कम से कम 10 किलो जैतून पैदा करे और फी किलो 100 रुपए तक फरोख्त करे तो जैतून के जंगलात में मौजूदा पौधों पर ज़रब दे तो इतनी कसी रकम बन जाती है कि मेरे छोटे से मोबाइल के कैलकुलेटर के स्क्रीन पर समा नहीं सकते। ऊपर से अगर इसकी पेमनकारी करें तो क्या कुछ नहीं बन सकता। अब आते हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी की तरफ। अगर सिर्फ इंतहाई सर्द इलाकों पर फोकस करें तो इसी इलाकों की तकदीर बदल सकती है। मकीन से शकाई तक का इलाका आलू की काश्त पर मुल्क भर में मशहूर है। यहाँ के आलू बाकी इलाकों की निस्बत कई गुना ज्यादा महंगे फिरोख्त होते हैं। इस खिते में एक दहाई कबल हजारों एकड़ जमीन पर ये सब्जी काश्त की जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से वार ऑन टेरर ने यहाँ ज़ेरे काश खेतों की हिफाजती दीवारें भी डकार ली। इस पूरी पट्टी में चंद मेहनत कशों ने अपने खेतों की हिफाजती दीवारें बना ली, बाकी पूरी पट्टी के खेत बंजर हो चुके हैं। बकौले यहाँ एक जिम्मेदार की कि अगर सही मेहनत करे तो एक के नाल 50 से 60 बोरी आलू पैदा करते हैं।
अगर फी किलो 10 बोरियां हम शुमार करें तो हजारों एकड़ पर मुश्तमिल जमीनों की कितनी पैदावार होगी। ये हजारों एकड़ जमीन जो हिफाजती दीवारें की ना होने की वजह से बंजर हो चुकी है, हमारे सरकार के लिए लम्हा फिक्रिया है। कहते हैं कि कलम वो हथियार है, अगर सही रास्ते पर चले तो तरक्की और खुशहाली का जामन बनता है, लेकिन अगर गलत राह पर डाली जाए तो तबाही और बर्बादी की निशानी बन जाता है। बाख्तियार कुर्सी पर बैठे हुए ताकतवर अफराद के हाथों में पकड़े कलम का नोक इस इलाके का तकदीर बदल सकता है। इस उम्मीद के साथ कि बाख्तियार कुर्सियों पर बैठे हुए ताकतवर अफराद के हाथों में पकड़े कलम का नोक सही राह का इंतखाब करेंगे।